Hello, good morning students. Today we are going to start the 15th lecture of differentiation. In this lecture we will discuss the remaining questions of exercise 7.9. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 7.9 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे हम, जो गिवन होगा वी हैव गिवन में क्या है y इज इक्वल टू एक्स log x अपॉन a प्लस बी एक्स, यही होगा y इज इक्वल टू एक्स log x अपॉन a प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले देखो सिंपल वे से अगर इसको सोल्व करें, x को इधर ले आओ तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब आपको एक जो हमने रूल बता रखा है m बाई n का, वो याद है आपको? log m बाई n क्या होता है? log m माइनस log n, यही होगा log m माइनस log n। तो यहां से y बाई x क्या होगा? log x माइनस log a प्लस बी एक्स, यही होगा। अब आप लोग देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें। डिफरेंशिएट जैसे करेंगे क्वोशंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? y का, माइनस y एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? x का। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है, माइनस log a प्लस b का 1 अपॉन a प्लस बी एक्स। अब a का डेरिवेटिव 0, bx का डेरिवेटिव क्या होगा? b होगा। अब नेक्स्ट आप देखिएगा यहां से आएगा x dy बाई डी एक्स माइनस y, ये x के राइट साइड में चला जाएगा, डिवाइड में है। क्लियर हुआ? क्योंकि यहां से x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, चाहे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से इसका एलसीएम आ रहा है क्या? x इंटू ए प्लस बी एक्स। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा a प्लस बी एक्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी एक्स कैंसिल हुआ। तो मेरे पास क्या आ गया? x dy बाई डी एक्स माइनस y क्या हुआ? ये हुआ a एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स a प्लस बी एक्स। तो आप बताइए, यहां से आप एक काम कर लो, इस x से x कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? ax अपॉन a प्लस बी एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? अगेन, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लेके आना है विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। क्वोशंट रूल लगेगा, क्या होगा? a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? ax का, माइनस ax एज इट इज डी बाई डी एक्स करेंगे a प्लस bx का डेरिवेटिव। अब आप लोग देख लीजिएगा यहां से क्या बचा? x डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों इसको आगे एक बार सोल्व कर देता हूं, बोलो क्या आएगा? ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। आप लोग देखिएगा ये a प्लस बी एक्स है, बोलो ax का डेरिवेटिव होगा a माइनस ax है, बोलो a का डेरिवेटिव 0, bx का b होगा। तो यहां से क्या आया? a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइड में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हुआ? कैंसिल। तो आपके पास आया क्या? a स्क्वायर अपॉन यहां से क्या होगा? a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि यहां से x क्यूब मल्टीप्लाई में है तो x क्यूब से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां पे x तो है। तो मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहां से a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
ये हो जाएगा ax अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो, ax अपॉन a प्लस bx की वैल्यू क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, प्रूव है जो हमने किया है ऊपर। तो ये हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। आप स्टेप टू स्टेप चलिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे, और वही हम करवा रहे हैं फिलहाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। आप देखिए 17 आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड होंगे, और जो भी क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से अपन ऐसे कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिए क्या पैरामेट्रिक फॉर्म से क्या हमारे पास वैल्यू निकालनी आपको आती है, बिल्कुल आती होगी आपको। देखिए यहां से सबसे पहले बताओ y क्या है, y दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, एंड x क्या है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। डेरिवेटिव करो, पैरामेट्रिक फॉर्म है, करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, a साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा होगा, माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज, डी बाई डी थीटा किसका, कोस का, प्लस कोस थीटा एज इट इज, डी बाई डी थीटा किसका, थीटा का आएगा। समझ में आया आपको। तो यहां से dy बाई डी थीटा क्या होगा, a कोस थीटा माइनस, देखिए भाई इसके अंदर थीटा, बताओ कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को प्लस से किया माइनस कोस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, कोस से कोस क्या हुआ, कैंसिल। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई, a थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस a को इससे मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां से करें dx बाई डी थीटा, a एज इट इज। अब बोलो प्रोडक्ट रूल लगाएं, क्या करेंगे, कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस, प्लस साइन थीटा एज इट इज, थीटा का 1। तो बच्चों साइन से साइन कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा क्या हुआ हमारा, ये आ गया a थीटा कोस थीटा। तो आप लोग मुझे ये बताइए dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा होगा a थीटा साइन थीटा, a थीटा कोस थीटा, कैंसिल हुआ, तो ये आ गया tan थीटा। आ गया हमारे पास क्या आया, ये dy बाई dx इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये मेरा आ गया है। अब आपको पता है करना क्या है, ये थोड़ा आगे समझने की बात है। यहां तक आप लोगों को पहले हमने 7.7 पैरामेट्रिक फॉर्म में करवाया, बट अगर आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आपको लेना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट में आएगा कब, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो डी बाई डी एक्स हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, होगा कि नहीं होगा, और ये भी क्या होगा, डी बाई डी एक्स। अब बात समझने की यहां से है, समझने की बात ये है बस, तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो वो हो गया जो आपको फाइंड करना है। बट यहां बात कुछ हजम नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, क्योंकि फंक्शन तो थीटा का है, रेस्पेक्ट एक्स में कभी पॉसिबल नहीं है डेरिवेटिव। तो आप किस प्रकार करोगे, आप करते हो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। हमेशा ध्यान रखना जिसका फंक्शन हो ना उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी एक्स। आप वैसे एक बात और समझ सकते हो, देखो अगर मैं इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा तो डी बाई डी एक्स ही आएगा। तो वही बात है, हमेशा ध्यान रखे कि जब भी जिसका फंक्शन हो, थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में लिखना डी थीटा बाई डी एक्स। अगर टी का फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मींस डी बाई डी टी, और मल्टीप्लाई में क्या लिखना, डी टी बाई टी एक्स। अब बताओ थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो, यहां से डी थीटा बाई डी एक्स ये है, ये फ्रॉम फर्स्ट में लिख सकते हो, तो बोलो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। सोल्व करोगे तो रेसिप्रोकल होगा ए थीटा कोस थीटा, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 बाई कोस होता है सीकेंड थीटा ए थीटा, यही होता है ना बच्चों। तो आप लोग लिख सकते हो यहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीपल में क्या,
सीकेंट थीटा अपॉन ए थीटा, तो क्या आएगा सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। आगे सारे क्वेश्चंस हम इसी पैटर्न से करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन 17 है हमारा वो देखिएगा। सॉल्यूशन हम लोग करें 17 क्वेश्चन का। अब बताओ 17 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम करें कौन सी फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म को हमें सेकंड डेरिवेटिव में बुलाना है, तो बताइए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दीजिए। x क्या है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, एंड y क्या है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आप बताइए यहां से हम करें dx बाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आएगा dx बाई डी थीटा। 2 cos का होगा sin थीटा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है sin 2 थीटा। अब एंगल 2 थीटा का 2, अब dx बाई डी थीटा। बताओ यहां से मैं कॉमन अगर लेता हूं तो क्या कॉमन आ रहा है, तो अगर आप लोग कहो तो 2 कॉमन आ गया, तो पहले ये आ जाएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब आपको पता है आगे हम कंप्लीट सोल्व करके लिखते हैं। यहां से देखिए, चलो आगे अगर आप लिखना चाहो तो पहले लिख सकते हो या बाद में भी। सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा प्लस थीटा क्या होता है 3 थीटा बाई 2, और फिर साइन टी माइनस सी क्या होगा साइन डी माइनस सी। तो यहां से थीटा माइनस 2 थीटा, तो माइनस थीटा बाई 2 आ गया। तो मेरे पास ये dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस ले लीजिए बाहर, साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक है, यहां से बच्चों एक सेकंड आपको पता होना चाहिए, ये आएगा कोस आएगा बच्चों, कोस 3 थीटा बाई 2 साइन, ये आएगा ना 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहां से आएगा कोस और यहां से साइन। क्लियर हुआ। अब ये बताइए इसका करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा बोलो 2 साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का कोस और 2 थीटा का 2, तो dy बाई डी थीटा 2 कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। सिड्डी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। सिड्डी फॉर्मूला जैसे अप्लाई करेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन डी माइनस सी बाई 2, यही होता है ना साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, साइन 2 माइनस थीटा थीटा बाई 2। तो आपके पास ये सब आ गया, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, डिवाइड में ये माइनस 4 कोस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। बच्चों साइन से साइन 4 से 4, तो माइनस tan 3 थीटा बाई 2 आ गया। अब क्या करोगे, आपके पास आया क्या है, आपके पास आया है dy बाई डी एक्स माइनस tan 3 थीटा बाई 2। अब क्या करोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे डी बाई डी एक्स tan 3 थीटा बाई 2। हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको कि आप थीटा के रेस्पेक्ट में तो कर दीजिए क्योंकि फंक्शन थीटा का है, और मल्टीप्लाई में लिख दो डी थीटा बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। अब एंगल 3 बाई 2 थीटा का, क्लियर, 3 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 3 बाई 2 हो जाएगा। अब बताओ डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, यहां से देखो dx बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल
आपको पता है ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/-4 कोस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 यही आएगा। तो ये आएगा अपॉन -4 कोस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इसमें अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहां से आएगा देखो माइनस माइनस प्लस 3/8, 2 को 4 से करेंगे 8, यहां से अपने पास आ जाएगा ये सीकेंट क्यूब 3 थीटा बाई 2। 1/कोस भी सीकेंट होता है, सीधा ही मैंने चलो एक बार लिख देता हूं स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा सीकेंट 3 थीटा बाई 2, ये होता है कोसीकेंट थीटा बाई 2। अब आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया क्या, 3/8 सीकेंट क्यूब 3 थीटा बाई 2 कोसिकेंट थीटा बाई 2। अब एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहां लेना है थीटा इक्वल टू 90, तो क्या आने वाला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3/8 सीकेंट क्यूब 3/2 इंटू π/2, यही लिखेंगे क्योंकि आपको पता है थीटा की जगह π/2 है। कोसिकेंट ये 1/2 तो है, थीटा की जगह π/2। अब आप बताइए 3/8 सीकेंट क्यूब 3π/4 कोसिकेंट π/4। आप बताओ 3/8 सीकेंट क्यूब 3π/4 को लिख सकता हूं π-π/4, ये कोसिकेंट π/4 कोसिकेंट 45 होता है √2। तो यहां से मैं और सोल्व करूं तो ये हो सकता है 3/8, यह आएगा माइनस सीकेंट क्यूब π/4 √2। तो -3/8 सीकेंट π/4 होता है, वही होता है √2, तो √2 का क्यूब इंटू √2, तो -3/8 इंटू 2√2 इंटू √2। तो आंसर क्या आया -3/8 इंटू 4, तो आंसर आएगा -3/2 कैंसिल। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया -3/2। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिएगा। देखो 18 क्वेश्चन में वही हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म हमें दे रखी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसको सोल्व करना है। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। तो यहां से आप लोग देखिए x की वैल्यू क्या है a sin pt एंड y की वैल्यू क्या है b cos pt, ये दे रखा है। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बोलो x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा। तो यहां से देखो a साइन pt का होता है कोस pt और एंगल pt का क्या होगा इंटू p। सिमिलरली dy बाई dt करें, b कोस pt का होता है माइनस साइन pt और pt का मल्टीप्लाई में क्या होगा p, एंगल का होता है pt का p होता है क्योंकि t का 1 होता है। अब आप लोग सबसे पहले निकालिए dy बाई dx, तो क्या होगा dy बाई dt डिवाइड में dx बाई dt, तो माइनस बीपी साइन पीटी डिवाइड में क्या आएगा पीए कोस पीटी। तो आगे हम लोग देखें तो ये तो सारे कांस्टेंट है, पी से पी कट गया, तो माइनस बी बाई ए टेन पीटी आ गया। अब आपको पता है आगे का सिस्टम सारा आपको पता है, बार बार क्वेश्चंस आप यही कर रहे हो। तो क्या करोगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स टेन पीटी। अब आपको यहां से एक बात क्लियर होती है, t का फंक्शन है बट x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, बट मल्टीप्लाई में क्या लिखना है t का dt बाई डी एक्स, हमने समझाया था। तो माइनस बी बाई ए टेन का होगा सीकेंड स्क्वायर पीटी, अब पीटी का क्या होगा एंगल पीटी का पी। अब dt बाई dx, देखो dx बाई dt है तो रेसिप्रोकल करना, तो ये क्या होगा 1/pa cos pt, यही होगा। तो देखो p से p कैंसिल हो गया, यहां से आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर 1 बाई सीकेंट क्यूब पीटी लिख दूं,
क्योंकि पता है 1/cos होता है सीकेंट, तो सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर सीकेंट क्यूब होगा। तो एट t इक्वल टू 0 तो डेरिवेटिव हमारा क्या आया है -b/a² सीकेंट क्यूब 0। तो सीकेंट क्यूब 0 होता है 1, तो आंसर आ गया -b/a³। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आप लोगों को मैंने ये सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। उसके बाद हमारे पास 19 क्वेश्चन आप लोग देखिए, सॉल्यूशन करें हम 19 क्वेश्चन का। क्या दे रखा है हमें, गिवन में है हमारे पास x इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू साइन pt। अब प्रूफ जो करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद सोचेंगे। सबसे पहले आप लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt पैरामेट्रिक फॉर्म को ऐसे ही सोल्व करते हैं, सिखाया है बार बार। और dy बाई dt क्या होगा, साइन pt का डेरिवेटिव कोस pt का p। आपको निकालना है पहले dy बाई dx, तो क्या होगा dy बाई dt डिवाइड में dx बाई dt। तो यहां से p कोस pt अपॉन कोस t। अब आपको पता है क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे d² y बाई dx²। यहां से आपको पता है x के रेस्पेक्ट में d बाई dx होता है, p कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ले लेंगे थोड़ी देर में। आपको यह भी पता है कि हमें कैसे करना होता है, t के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो। कई क्वेश्चंस कर लिए, अब तो अब मल्टीप्लाई में लिख दो dt बाई dx, सिंपल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। p कांस्टेंट बाहर ले सकते हो p। अब बताओ यहां से इसका डेरिवेटिव करें, क्वोशेंट रूल अप्लाई होगा। क्या करेंगे, कोस का स्क्वायर कोस t एज इट इज, d बाई dt किसका, कोस pt का, माइनस कोस pt एज इट इज d बाई dt किसका होगा भाई, कोस t का। और मल्टीप्लाई dt बाई dx की वैल्यू क्या है बोलो, dx बाई dt कोस है तो ये आ जाएगा 1 कोस t। अभी आगे और देखिए तो ये आ जाएगा p। आप लोग थोड़ा सा रखिए इसमें ध्यान, अभी बताएंगे क्या करना है, कोस स्क्वायर t। अब बताओ कोस t एज इट इज, आप मुझे ये बताइए कोस pt का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा माइनस साइन pt। अब एंगल pt का p, कोस pt का माइनस साइन pt का p होता है, माइनस कोस pt एज इट इज, कोस t का माइनस साइन t, और ये कोस t एज इट इज। अब देखो ये एक जो वैल्यू अभी लिख देते हैं हम d² y बाई dx²। ये देखो p को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, ये 1 कोस स्क्वायर में बाहर रख रहा हूं, अभी लेके जाऊंगा उधर। क्लियर, इस p को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, p को इस p से किया तो क्या है -p² साइन pt कोस t। फिर देखो माइनस माइनस प्लस, p से कर रहा हूं p, क्या आएगा कोस pt साइन t कोस t। ऐसा भी है नहीं, कोस टी किसके मल्टीपल में, ओनली कोस टी इसके मल्टीपल में है, तो यहां नहीं आएगा, और डिवाइड में कोस टी। देखो कोस क्यूब भी लिख सकते थे, बट हम सॉल्यूशन जो हमें ये प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब आप लोग देखो कोस स्क्वायर इधर लिया है, कोस स्क्वायर टी d² y बाई dx²। आप लोग देखिए सेपरेट डिवाइड करो, -p² साइन pt कोस टी बाई कोस टी, ये p कोस pt साइन t अपॉन कोस t। अब आगे देखिए कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्योंकि आपको पता है यहां हम x रखेंगे, तो d² y बाई dx²। कोस से कोस कैंसिल, माइनस p², ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। आप देखो साइन pt किसकी वैल्यू है, y की है। फिर प्लस आप देखो dy बाई dx की वैल्यू ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p कोस pt, तो साइन t तो एज इट इज है, और इसको लिख दो dy बाई dx। अब बताओ ऊपर ले आओ, इसमें 1 माइनस, बोलो इसकी सभी की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
एक्स की साइन टी की एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज होगा। माइन इधर राइट साइड में इधर ले आओ, ये आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर वाई, साइन टी की वैल्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट में ले आओ, यही हमारा आंसर है। दिस इंप्लाइज क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हैंस प्रूव, यही हमारा प्रूफ है। तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो इनके अंदर। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए उन्हीं के अकॉर्डिंग है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। गिवन में जो भी है सबसे पहले वो लिख दीजिए। y इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ए एज इट इज। क्या करेंगे, पावर आगे पावर में एक लेस कर दो n माइनस 1। अब डी बाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां से आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सॉरी अभी मत करो, पहले अभी इसको एज इट इज रहने दो। ए एन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर एन माइनस 1। देखो यहां से इसका डेरिवेटिव x का तो 1, रूट का जब भी करना हो तो 2 के साथ उतार लेंगे हम। अब बेस x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो यहां से ए एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर एन माइनस 1। एलसीएम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ए एन, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 होगी, क्योंकि यहां इसकी पावर 1 है, इसकी पावर और बेस ये दोनों सेम है तो इन दोनों को ऐड कर दिया। नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 कैंसिल। ये बताइए किसकी वैल्यू है, ए एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप मुझे बताइए अंडर रूट की वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर ले आओ तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स ए एन वाई, ये किसकी, सॉरी एन वाई, क्या होगा n, इसको ऐसे लिख दूं n आगे और ये a पीछे, तो आपको पता है ये वैल्यू y की है, n हमारे पास बाहर रह जाएगा। अब कर दो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सॉल्यूशन ही आएगा कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, अंडर रूट का 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब एक्स स्क्वायर का अभी थोड़ी देर पहले 2x, अभी क्या था ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव यहां कर रखा, अगर नहीं भी आए तो ये देख लेना। एन वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहां से 2 से 2 कैंसिल, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करो, किससे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। बच्चों इसको करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहां से ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये आएगा एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। कंप्लीट, देखो इससे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको करेंगे रूट कैंसिल, ये कैंसिल इसके मल्टीपल में हो जाएगा। अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट से, यहां से आप फर्स्ट ले लो, ये ले लो सेकंड, यहां हमने वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू लिखी थी। अब ये फ्रॉम सेकंड से इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारी प्रूफ वाली ही वैल्यू है। ये बच्चों सेकंड डेरिवेटिव था, क्या वैल्यू है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मुझे बताइए, देखो n अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 n की वैल्यू है, n y की वैल्यू, तो ये n स्क्वायर y हो गया। लेफ्ट में ले आओ, आपके पास यही प्रूफ होगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही हमारा प्रूफ है। तो हम लोगों ने 7.9 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं इन 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को आप ढंग से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज
10th लेके आएंगे रोल्स थ्योरम से रिलेटेड। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट।